खास करके एक ही तबके के लोगों पे एफआईआर लगना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आवाज़ उठाता है तो ये एफआईआर का है, उस पे जवाब देते हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन जो है वो चनाब वैली में है और बदकिस्मती ये है कि चनाब के लोगों को ही बिजली नहीं दी जा रही। तो करे तो कोई क्या करे, दबाने की कोशिश ना की जाए। दबाने से आवाज़ जो है वो कम नहीं होती, वो और बढ़ती है। इन्हें झटका लगी था कि ये 4 महीने जो करी है असं 10 साल नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन किराम, 200 यूनिट फ्री बिजली फराहम करने की बात की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बजट के अंदर। वहीं पे किश्तवाड़ के अंदर पिछले दिनों से लगातार अभी तक जो है एहतजाज मुजाहरा जो है वो लोगों की तरफ से किया जा रहा है, जिसके अंदर लोगों के ऊपर एफआईआर्स भी जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। और एक बयान जो है वो एमएलए शगुन परिहार जी का आता है, जिसमें वो कहती हैं कि नो कमेंट्स। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए एजाज जान जी है और बजट को लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे। जान साहब, सबसे अहम मुद्दा इस समय किश्तवाड़ का बना हुआ है, जहां से बिजली की पैदावार होती है। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें मुफ्त बिजली जो है वो फराहम की जाए, लेकिन वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उनके ऊपर जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज की हैं। इसके ऊपर ना असेंबली में कोई आवाज उठा रहा है, और जब एमएलए साहिबान से जो है इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स। और सुनने में आया है कि जितनी भी एफआईआर लगी हैं वो सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए उनकी आवाज जो है वो असेंबली में जो है वो बुलंद नहीं की जा रही। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो बजट इस बार पेश किया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, ये एक बड़ा ऐतिहासिक बजट है और बड़े मुश्किल हालात में, बड़े ही तंग हालात में जो है बजट बहुत अच्छे से जो उन्होंने पेश किया है और बजट लेके आए हैं। और ये अवाम दोस्त बजट है। मैं नहीं कहूँगा कि ये 100% पूरा अपने वादे पे है, लेकिन कुछ हद तक जो हमारी कोशिशें हैं उसमें हम कामयाब हुए हैं पहले 4 महीने। जहाँ तक किश्तवाड़ का ताल्लुक है, उसमें मैं किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और डीजी साहब से खास करके अपील करूँगा और ऑनरेबल गवर्नर साहब से अपील करूँगा कि ये जो मसला वहाँ पे एफआईआर का आ रहा है उसमें बेगुनाह लोगों पे एफआईआर नहीं लगनी चाहिए। और खास करके एक ही तबके के लोगों पे एफआईआर लगना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसको देखना चाहिए, इस पे असेस करना चाहिए और असेस करने के बाद जो है उस पे निकलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर कोई गलत करता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर कोई एक जायज़ आवाज़ उठा रहे हैं, अगर नौजवान ये आवाज़ उठा रहे हैं कि किश्तवाड़ के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनमें उन लोगों को काम मिलना चाहिए और जो लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों की मुश्किलात हैं नौजवानों की, कहाँ वो काम के लिए जाएंगे, कहाँ वो अपनी बात करेंगे। तो इन मुद्दों पे जो है वो बात करने की ज़रूरत है। और पावर आप देखिए, सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन जो है वो चनाब वैली में है और बदकिस्मती ये है कि चनाब के लोगों को ही बिजली नहीं दी जा रही। तो करे तो कोई क्या करे, आवाज़ उठाता है तो ये एफआईआर का है, उस पर जवाब देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जमहूरी निज़ाम में ये ठीक नहीं है। लोगों की बात सुननी चाहिए और बेकसूर लोगों पे एफआईआर जो है नहीं लगना चाहिए। और ख़ास करके नौजवान जिनका मुस्तकबिल जो है वो आने वाला कल जो है इस रियासत को नौजवानों ने ही संभालना है। और यही हमारा जो है मुद्दा भी हमारा है। हमेशा हम बात करते हैं कि दबाने की कोशिश ना की जाए। दबाने से आवाज़ जो है वो कम नहीं होती, वो और बढ़ती है। तो मैं डीजी साहब से ये अपील करूंगा, गवर्नर साहब से ये अपील करूंगा कि इस मसले को वो खुद पर्सनली देखें और इस का हल जो है जल्द से जल्द निकालें। जान साहब, 6 साल तक बजट का कोई आता पता नहीं था। सेंटर बजट फ्रेम करता था और सीधा माननीय उपराज्यपाल जी के पास बजट जाता था और पता नहीं चलता था कि पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे होगा, किन किन सेक्टर्स में जो है ये पैसा डिवाइड होगा। इस बार 6 साल के बाद बजट आया है, इतना इको फ्रेंडली बजट आया है, इसके ऊपर भी सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। और पूरा उमर साहब ने जो है इस बजट को जो है वो पूरा लोगों के लिए जो है ये बजट बनाया है, और ये कह रहे हैं कि ये बजट जो है वो लोगों का हित का बजट नहीं। देखिए, हैरानगी मुझे एक बात की हुई, जो भी ऑनरेबल मेंबर जीत के आता है इस ऑगस्ट हाउस में वो लोगों की बेहतरी के लिए आता है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कुछ मेंबरान
जब बजट पे हम लोगों की हक के, लोगों के फायदे के लिए बात करते हैं तो वो कहते हैं जी दिखाए किया करेंगे। मतलब इनकी ये कोशिश है कि इस हुकूमत को गरीबों का काम नहीं करने दिया जाएगा, और इनकी ये कोशिश है कि पिछले 10 साल से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के काम जो है वो बर्बाद किए गए, उसको आगे भी बर्बाद किए जाएंगे। और मैं कहूँगा कि 7 साल के बाद एक ऐसा बजट आया है जो लोगों के मुताबिक आया है, और पहली बार हुआ है। मैं कहूँगा आज तक पिछली इतनी सरकारें रही कभी नहीं हुआ, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट की इलेक्टेड मेंबरान से और वहाँ पे जो चेयरमैन हैं उनसे, जितने भी इलेक्टेड लोग हैं एमएलए हैं, वो उन्होंने ये नहीं देखा ये एनसी का है, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये पीडीपी का है। उन्होंने हर मेंबर से और डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके साथ एक फीडबैक उनसे ले लिया है कि कौन कौन से काम आपको देने चाहिए। और कमाल ये देखिए आप उमर अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में तमाम ऑनरेबल एमएलए, वो किसी भी पार्टी का, उसको कहा कि जहाँ कहीं आपको लग रहा है कि पिछले 10 साल में गैप पड़ा है, 10 साल में मुश्किलात आई हैं, आप उसकी रिकमेंडेशन भेजिए। और वो सारी रिकमेंडेशनें आज सेक्रेटरीट में आ गई हैं, और आप देखिएगा कि 10 साल के बाद अब जो आगे काम होने वाले हैं वो लोगों के मुताबिक काम होंगे, और जो पैसा है वो लोगों की मुश्किलात के मुताबिक जो है खर्चा होगा। जान साहब, मुझे एक चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रही, मदद करने के बजाय जो अपोजिशन है वो तंज कस रही है इस समय की मौजूदा सरकार के ऊपर। 4 महीनों में आप समझते हैं कि 4 महीनों में कोई इतने बड़े हमारे अगर डोगरी लैंग्वेज में कहे तो इन्ने बड़े कोई फट तो नहीं मार सकता कोई। आस्ता आस्ता 10 साल का ਜਿਹੜਾ ਗਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਨਾਏ ਕਦੇ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਮੰਗਿਆ ਕਦੇ। इन्हें झटका लगी है कि ये 4 महीने च जो करी है तो असं 10 साल च नहीं करी सके। ये सोचे करते कि अगे जो इं गड्डी लगी रही तो इन्हों का एड्रैस लभना नहीं है इतने। इन्हें सारे लखनपुर के पार जे कि पंजाब लड़न या हिमाचल जे लड़न उत्थे कुछ होना, इतने इन्हों का खाता हुण बंद होने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एजाज जान जी थे जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे, किश्तवाड़ मसले को लेके मजीदा बातचीत की है। इनका ये कहना है कि डीजी साहब से हम अपील करते हैं और आने वाले समय में यानी कि आज या कल तक जो है ये आवाज़ भी उठाएंगे किश्तवाड़ की, जो मजीद एक कम्युनिटी के लोगों के ऊपर वहाँ पे एफआईआर जो दर्ज की जा रही हैं उनको जो है वो खत्म की जाए, इनको खत्म किया जाए और उन लोगों के मुस्तकबिल को जो है वो छेड़ा ना जाए। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।